हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब मज़े में? हाँ सर, सब मज़े में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की पोइम को। और इस पोइम का नाम है ए टाइगर इन द जू। तो इस पोइम को बच्चों डिस्कस करेंगे। दूसरी द पैंथर पोइम है, उसको डिस्कस करेंगे। और एक और पोइम है द टाइगर के नाम से, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। He stalked in his vivid stripes the few step of his cage। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, एक टाइगर के बारे में जो बात हो रही है। जो टाइगर कहाँ पर है? जो जू के अंदर है, वो चिड़ियाघर के अंदर है। और वो कहीं बाहर जा नहीं सकता। और जो उसकी जो केज है, जो उसका पिंजरा है, उसी के अंदर ही वो चलता है। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स। और टाइगर के ऊपर अलग अलग वो निशान, उसके जो टाइगर के ऊपर होते हैं ना, चमकीले जो निशान होते हैं, वो हैं उसके ऊपर। और वो कुछ ही जो स्टेप्स है वो लेता है, जो अपने जो छोटा सा उसका जो पिंजरा है, केज है, उसी के अंदर ही। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और वो बहुत ही रेज में है। रेज क्या होता है बच्चों? गुस्से में है। और पैड और वेलवेट ये होते हैं, जब वो जो शेर होता है ना, वो चलता है धीरे धीरे। और जब वो अपने जो पिंजरे के अंदर ही वो चक्कर लगाता है, तो उसी के बारे में बताया गया कि वो बहुत ही रेज में है, गुस्से में है। क्योंकि वो वहाँ पर प्रिजन में है। कहाँ पर है वो? प्रिजन में है, जेल में है। और उसको कहाँ पर होना चाहिए था? बाहर फॉरेस्ट में, जंगल में उसको होना चाहिए था। He should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water holes where plump tears pass। तो कहाँ पर होना चाहिए था? He should be lurking in shadows। उसको तो परछाइयों के पीछे छुप के, जैसे वो अटैक करते हैं ना, छुप के। तो लर्किंग क्या होता है? छुपा हुआ। तो वैसा उसको होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जब वो जंगल में होता था, लंबी लंबी घास में ऐसे छिप के वो अटैक करता है अपने जो शिकार पर। और नियर द वाटर होल, वो वाटर जहाँ से गुजरता है, कोई नदी नाला, उसमें वो जो जानवर होते हैं, उनका जो डियर है, हिरण, वहाँ से पास करता है, वहाँ से जाता है पानी पीने के लिए, वहाँ पर आता है। तो छुप के उस लंबी घास में उन हिरन्स का इंतजार कर रहा होता वो, और उनको शिकार कर रहा होता। बल्कि अब कहाँ पर है वो जू में है, चिड़ियाघर में है। और वो बहुत ही नाराज है, रेज में है। और वो बहुत ही धीरे धीरे अपनी जो केज है उसके चक्कर लगा रहा है। He should be snarling around houses at the jungle's edge। जो जंगल के किनारे पे जो हाउसेज हैं, घर हैं, उनको वो डरा रहा होता। बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। तो अपने जो है सफ़ेद जो फैंग्स होते हैं, दांत होते हैं, उनको दिखा रहा होता। जो अपने जो नाखून है, क्लो क्या होते हैं, पंजे, उनको दिखा रहा होता। उनसे जो है, जो विलेज हैं, गांव वाले हैं, गांव को उनको टेरराइज कर रहा होता, भयभीत कर रहा होता अपने जो खौफ से। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। परंतु वो कहाँ पर अब लॉक्ड है? वो जेल में है, कंक्रीट सेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार। अब उसकी ताकत कहाँ पर है? पिंजरे के अंदर है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज एज इग्नोरिंग विजिटर। वो अपना जो है, अपनी लेंथ के अनुसार ही जो केज है, उस पिंजरे के अंदर ही वो चल रहा है। और जो भी उसको विजिटर आ रहे हैं देखने के लिए जू में, वो सबको क्या कर रहा है? वो इग्नोर कर रहा है। He hear the last voice at night, the patrolling cars, and star with his brilliant eyes at the brilliant star। और ये लेस्ले नोरिस की ये पोइम लिखी थी। तो हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो लास्ट जो वॉइस है वो रात में सुनता है।
द पेट्रोलिंग कार, जो उसके आसपास में जो कार होती है वो पेट्रोल कर रही होती है, और किसको देखता है, जो अपनी जो ब्रिलियंट आईज थे, किसको देखता है, ब्रिलियंट जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, उनको देखता है, और कहाँ होने की कामना करता है, वो जंगल में होने की कामना करता है। इस प्रकार जो जू में जो एक जो लाइफ दिखाई गई है एक एनिमल की, एक टाइगर की, कि वैसे तो उसको देखने के लिए जाते हैं, सभी जाते हैं विजिटर, परंतु जो टाइगर है वो वहाँ पर रहकर खुश नहीं है। वो कहाँ पर होना चाहता है, वो फ्री होना चाहता है, जंगल में रहना चाहता है। तो इस प्रकार से कि बहुत प्यारी सी एक पोएम थी एक टाइगर के बारे में, और कैसे कि वो उसको जेल में रहना पड़ता है, जू में रहना पड़ता है, और वो आज़ाद होना चाहता है। ऐसी ही ये पोएम है, सेकंड पोएम अपनी द टाइगर, पीटर निलबर्ट की। ये भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। द टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज ग्राउल्स। दो टाइगर है जो अपने जो बिहाइंड द बार, जो उसके जो सलाखें हैं, जो उसके जो पिंजरे की, उनके पीछे हैं, वो ग्राउल्स, वो आवाज़ निकालता है। ये तीनों अलग अलग तरह की जो आवाज़ होती हैं। टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नार्ल्स, यहाँ पर क्या कर रहा है, टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज रोर्स। तो रोर क्या होता है, ये दहाड़ना होता है। जब जोर से जब दहाड़ लगाते हैं तो टाइगर उसको बोलते हैं रोर। और जब रात को वो जो एक लंबी सी जैसे आवाज़ निकालते हैं उसको बोलते हैं स्नार्ल। और ये ग्राउल होते हैं जो धीरे धीरे ये एक दूसरे को डराने के लिए जो आवाज़ निकालते हैं ना, जब आपस में लड़ाई करने वाले होते हैं, तो वो जो आवाज़ होती है वो स्नार्ल होती है। तो वो जो टाइगर है वो बार के पीछे है, सलाखों के पीछे है, वो जेल के पीछे है, और वो क्या कर रहा है, पहले वो स्नार्ल करता है, ग्राउल करता है, रोर करता है, देन ही थिंक्स, और फिर क्या करता है, वो सोचने लगता है। इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम। वो है ना, हमेशा सलाखों के पीछे पिंजरे में रहना, ये कितना बुरा है। तो वो सोचता है कि इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार, वो अच्छा होगा कि भाई मैं सलाखों के पीछे ना रहूं। तो फिर क्या बोलता वो, बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो। तो क्या सोचता है, बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि सलाखें हैं जो उसका जो व्यू है उसको स्पॉइल कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। आई विश आई वर वाइल्ड, वो क्या होने की कामना करता है, जंगली होने की कामना करता है, वो जंगल में रहना चाहता है। वो अब कहाँ पर है, वो जू में उसको किसी चिड़ियाघर में बंदी बनाकर उसको रखा गया है एनिमल को, नॉट ऑन शो। और उसको किस में रखा गया है, शो में। उसको लोग देखने के लिए वहां पर आते हैं, और ये चीज उसको बिल्कुल भी टाइगर को पसंद नहीं है। बट इफ आई वर वाइल्ड, बट परंतु अगर मैं वाइल्ड होता, जंगली होता, हंटर माइट शूट मी, जो शिकारी हैं वो मुझे शूट कर देते हैं, मेरा शिकार कर देते। बट इफ आई वर वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी, और जो भोजन है वो खाकर, जहरीला भोजन, मेरी मौत भी हो सकती थी। तो जो भोजन है वो भी मुझे पॉइजन कर सकता था। बट इफ आई वर वाइल्ड वाटर माइट ड्राउन मी, और फिर वो बोलता है कि अगर मैं जंगली होता तो जो पानी है वो मुझे डुबा देता। देन ही स्टॉप थिंकिंग, और फिर वो सोचना बंद कर देता है। एंड द टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज ग्राउल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज स्नार्ल्स, एंड द टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज रोर्स। तो यहाँ पर भी जो टाइगर है वो खुश नहीं है, कहाँ पर, सलाखों के पीछे रहकर, और वो भी बाहर जो है जंगली होना चाहता है और दुनिया देखना चाहता है। अब ये लास्ट पोएम है द पैंथर। इसको हम स्टडी करेंगे। हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली
passing bar has grown so weary that it cannot hold anything else। जो विजन है, जो पैंथर है, वो भी कहाँ पर है, जेल के अंदर है। और जो उसकी जो विजन है, जो वो बहुत ही वो टायर्ड है। वेरी क्या होता है, टायर्ड यानी कि थकना। वो बहुत ही थक चुका है वहाँ पर जेल के अंदर रहकर, और वो जो है बार से, उन सलाखों से, जो जेल की जो बेड़ियां हैं उससे बहुत ही तंग आ चुका है। इट सीम टू हिम दैट देर आर 1,000 बार एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड। उसको ऐसा लगता है, इट सीम टू हिम, ऐसा उसको प्रतीत होता है कि वहां पर कितनी है, हजारों वो हैं, बार हैं, पिंजरे हैं, ऐसी सलाखें हैं, और सलाखों के अलावा और कुछ भी नहीं है, दुनिया ही नहीं है। एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड। As he paces in cramped circle over and over, the movement of his powerful soft stride is like a ritual dance around a center in which a mighty will stand paralyzed। तो जैसे कि वो छोटी सी जो उसकी जगह होती है केज की, उसी के ही अंदर वो जो पैंथर है वो क्या लगाता है, सर्कल लगाता है, उसी के अंदर ही वो घूमता रहता है ओवर एंड ओवर, बार बार। द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड इज लाइक रिचुअल डांस। और जब वो मूवमेंट करता है ना उस केज के अंदर से, ऐसा लगता है कि कोई रिचुअल कर रहा हो, कोई रिचुअल का डांस कर रहा हो। इन विच ए माइटी विल स्टैंड पैरालाइज्ड। उसमें तो अगर कोई उसके अंदर आ जाए तो कितना ही माइटी हो वो, कितना ही ताकतवर हो, वो भी जो है पैरालाइज्ड होगा। ऐसा पावरफुल वो एनिमल होता है पैंथर। ओनली एट टाइम्स द कर्टन ऑफ द प्यूपल्स लिफ्ट। जो उसकी जो आंखें हैं, जो उसके जो पर्दा हो, कभी वो उठाता है क्वाइटली, धीरे से। एन इमेज एंटर इन, और इस तरह से जो एक इमेज करती है वो अंदर आती है। रशेज डाउन थ्रू द टेंस्ड अरेस्टेड मसल, प्लंग इनटू द हार्ट एंड इज गॉन। तो इस तरह से बताया गया कि इसमें क्या होता है कि एक जो पैंथर है वो अपने जो केज है उसी में ही जो सर्कल लगाता है उसके चारों ओर, और वो बाहर जाने की कामना करता है। और जो वो सर्कल लगाता है ना चारों ओर, जो वो ऐसा लगता है कि कोई रिचुअल डांस कर रहा हो कोई पैंथर। तो वो इसमें क्या दिखाया गया, इसमें केज की एनिमल है उसकी लाइफ दिखाई गई है केज के अंदर। जो जू में अंदर जब हम रखते हैं एनिमल्स को, और एनिमल जो है उनकी टेंडेंसी होती है नेचुरल, वो तो जंगल में घूमते हैं, वाइल्ड होते हैं, परंतु हम उनको जबरदस्ती पकड़कर केज में रख लेते हैं और वो अपने जो है उन पर अत्याचार करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही प्यारी सी ये रेने मारिया रिल्के की एक पोएम थी एक पैंथर के ऊपर। इसमें उन्होंने बताया कि एनिमल को कहाँ पर होना चाहिए, वाइल्ड में होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, ना कि जू में, ना कि चिड़ियाघर में एज ए शोकेस के तौर पे रखना चाहिए उनको। तो इतना ही बस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।